हो गया तो अब पीछे आ जाओ। ओके डन सर। एक स्माइल सर। नहीं रुको, मैं आने सर, फोटो अच्छा आने का जाएगा। पीछे आने तो तुम्हारा है कि सन 1947 में मेरा देश आजाद हुआ। मुगलों के आक्रांताओं के चंगुल से अभी भी कहीं बाकी है। अंग्रेजों के द्वारा तो हम लोग कहीं आजाद हुए, पर सांस्कृतिक लड़ाई बाकी थी। आप सबको याद होगा कि हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, आंदोलन करने वाले जितने भी कार सेवक थे या उनके अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग थे, उस समय उन्होंने कहा था कि प्रमुख रूप से हमारे 3 स्थानों को दे दो। एक तो अयोध्या का राम मंदिर दे दो, काशी विश्वनाथ दे दो, और तीसरा मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दे दो। लगभग 550 वर्ष और 76 वर्षों तक राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते रहे। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। सरजू जी की धारा, खून की धारा बही, कार सेवकों ने, राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। बहुत सारी लड़ाई हुई, तब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय ने हम लोगों को यह घोषित किया कि राम मंदिर जहां पर भगवान बैठे हैं वह भगवान राम की ही मंदिर है और वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और विगत वर्ष 2023 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने बाल रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान की रामनवमी जैसे मनाते हैं, वैसे हर साल रामनवमी जन्मोत्सव राम का मनाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश की सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी, जो लगभग पहला ये विजय हमारे सनातन संस्कृति के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा, कार सेवकों के द्वारा हम लोगों ने जीता और भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सब जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, भगवान राम को मानने वाले विश्व भर में जितने हिंदू समाज हैं, अब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव हम लोग मनाना चाहते हैं। जैसे हर्ष उल्लास बाजे गाजे के साथ में नाच गा के रामनवमी मनाते हैं, इतनी बड़ी जीत जब हम लोगों को मिली हुई है, तो उसके उपलक्ष्य में रामोत्सव श्री राम सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा जो सामाजिक कार्यों के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, निरंतर सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। हमारे बगल में देख रहे हैं श्रीमान शशिकांत शर्मा जी हैं, एक बड़ा चेहरा है समाज सेवा का, और इनके साथ में निरंजन भैया हैं, अनिल जी हैं, और साथ में ही रानी पाठक जी हैं। सर्वोच्च भूमिका निभाने वाले हमारे प्रिय भैया राम कुमार पाल जी, राम जी भाई जी हमारे साथ में हैं। ये पूरी टीम मिला करके और हम सब लोग जितने लोग हैं ये उत्सव मना रहे हैं, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपनी विरासत के लिए। और सबसे बड़ी बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसको आप लोग अंत्योदय नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का उत्थान भारत का सर्वांगीण उत्थान है। भगवान राम का विजन जो था, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, चाहे वो गीधराज जटायु हो, निषाद राज हो, और इसके साथ में चाहे वो बानर भालू हो, और ये बात हो चाहे अंतिम शांति दूत के रूप में अंगद जी हो, देश को जोड़ने के लिए जो राम जी ने किया। अगर अयोध्या में रहते, कहीं वो राजा बन जाते तो केवल अयोध्या के राम बनते, पर जब 14 वर्ष वनवास जाकर के सभी को जोड़ करके वापस लौट करके आए, तो जन जन के राम, प्राणी मात्र के राम और राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद में राम राज्य की परिकल्पना साकार करेंगे। शायद राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण न होकर के संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, और राम राज्य की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और राम के आदर्शों की परिकल्पना अब साकार होकर के रहेगी।